सबसे पहले एक प्यारी सी मोटिवेशन लाइन, एकदम दमदार मोटिवेशन लाइन सबसे पहले देखते हैं मेरे शेरों। जिंदगी की बात करें तो जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। तो इसी के साथ आज के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से शेयर कर देना, जल्दी जुड़ जाइए। एक बेहतरीन और प्यारी सी मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए ऐड की गई थी ये, कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत कर दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये याद रखना प्यारे बच्चों यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, और ये याद रखना वीडियो में आने के चांस है, वीडियो में आने के इसके चांस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के क्या प्यारे बच्चों इसके चांस हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल एसपी गुजर, सुरभि गोयल, पायल, बिल्कुल धन्यवाद बेटा। क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, सिद्धार्थ, चलिए सिद्धार्थ का सी, मोमराज का 426, मोहित का डी। चलिए देखते हैं भाई, आपको पता है प्यारे बच्चों 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, यूके का गठन यानी उत्तरांचल का गठन हुआ था। मैंने आपको बताया था उत्तरांचल का गठन कब हुआ था मेरे शेरों, ये कब हुआ था 9 नवंबर, और इसका नाम जो चेंज हुआ था, इसका जो नाम चेंज हुआ वो भी मैंने बताया था कब हुआ था, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या पड़ा, उत्तराखंड। उत्तराखंड कब पड़ा मेरे शेरों, इसका नाम 1 जनवरी को पड़ा था। ठीक है भाई, तो बच्चों आगे देख लेना इसका नाम। अब यहां से आ जाइए, तो प्यारे बच्चों आजाद इसका समय, इसमें जो कुल सीटें थी 426, मोमराज का सबसे तेज आंसर आया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। शोभा परवीन वेरी गुड इवनिंग, प्रीति वेरी गुड इवनिंग, जय भीम, शिवम बी, मोमराज बिल्कुल भाई, पायल गुड इवनिंग बेटा, मोहित सैनी जय हिंद एसपी, चलिए गुज्जर का सभी, मोहित सैनी बिल्कुल भाई, पूजा सैनी का सी, और गीति का वेरी गुड इवनिंग बेटा। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देखिए 426 थी, किंतु 1967 तक कितनी थी याद रखना, ये 431 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 431। बाद में याद रखना ये कट करके, यानी बाद में 1967 तक कितनी थी, 431। बाद में ये क्या रह गई, बाद में कितनी रह गई थी भैया, 426 रह गई, 426। और यूके के गठन के बाद, यानी यूके के गठन के बाद कितनी रह गई, गठन के बाद मेरे शेरों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी रह गई, 400। यूके के गठन के बाद कितनी रह गई, 404, यानी कि 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन, तो टोटल कितनी हो गई, 404। और गठन से पूर्व कितनी थी, ये थी। और वर्तमान की बात करें, वर्तमान में, तो वर्तमान में मेरे शेरों कितनी है, वर्तमान की बात करें तो 403 प्लस 1 अर्थात 404। अभी क्लियर, बताइए जल्दी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखेंगे अगला पॉइंट करके, यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष, तो यूपी विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना है। लिखेंगे मेरे शेरों कौन है, सतीश महाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, आपका याद रखना है। 1967 तक इसकी जो सीट थी 431 थी, बाद में 426 हो गई, और जब यूके का गठन हुआ तो उसके बाद कितनी हो गई मेरे शेरों, ये 404 हो गई। क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बताइए एक बार, बच्चों से बात कर लेता हूं मैं। एसपी गुजर बिल्कुल क्लियर भाई, सलोनी गुड इवनिंग बेटा, अमित सहदेव गुड इवनिंग, सतीश वेरी गुड इवनिंग, 404 शानदार बिल्कुल, मोमरा सतीश माना बहुत बढ़िया, मूड फ्रेश क्लियर, एसपी क्लियर, शोभा परवीन क्लियर, पायल सतीश माना, मूड फ्रेश सतीश माना, वेरी वेरी गुड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चों, बिल्कुल शेयर करते चलना क्योंकि आज धमाका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2
वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल क्लियर भाई, बेटे जाना नहीं है, शेयर करते रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हुआ है आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो चुका है। तो जल्दी से देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अमित सहदेव भैया वेरी गुड इवनिंग बेटा। डुग्गू वेरी गुड इवनिंग। अंशिका बिल्कुल बेटा, शानदार। अभी बताइए क्लियर है? दो का ए, चलिए आता हुआ। निम्न में से हैदा जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में आई हुई क्वेश्चन है, एसएससी का है, ये एसएससी में आया क्वेश्चन है। जल्दी बताते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। हैदा जनजाति जो है क्वेश्चन नंबर आ चुका है भैया। तो हैदा जनजाति कहाँ की है? महाराष्ट्र का, न्यूजीलैंड, इंजीनियर विकास कहे, गीतिका कहे, तेजी से बच्चों कमेंट करना है। एसपी गुजर कहे, अंशिका कहे, सलोनी कहे, मूड फ्रेश कहे, अभिषेक का ए, सभा परवीन का, सुरभि गोयल का बी, सभा का सी। चलिए प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हैदा जनजाति कहां पे प्यारे बच्चों? अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है। जबकि याद रखना मेरे शेरों, जबकि जो रेड इंडियन है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। जबकि रेड इंडियन जनजाति, यदि इसकी बात की जाए रेड इंडियन जनजाति, तो रेड इंडियन जनजाति की बात की जाए मेरे शेरों, तो ये कहां पे पाई जाती है? ये रेड इंडियन जनजाति ये पाई जाती है कहां पे? तो ये पाई जाती है बेटा कहां पे? उत्तरी अमेरिका। ये कहां पे पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका। लेकिन अमेरिका में कौन सी पाई जाती है? हैदा जनजाति। ठीक है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहां से देखेंगे बेटा, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति, कौन सी? माओरी जनजाति पाई जाती है। लिख लेना तेजी से, माओरी जनजाति कहां पाई जाती है मेरे शेरों? न्यूजीलैंड में। उसके बाद आगे बात करते हैं भाई कहां पे? यहां पर जापान। तो जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है, कौन सी? आइनू जनजाति। आइनू जनजाति कहां पाई जाती है मेरे शेरों? आइनू जनजाति है जापान। एक एक चीज क्लियर करते चलना मेरे शेरों, एक एक चीज, ठीक है। और सऊदी अरब में कौन सी पाई जाती है? यहाँ की अगर बात करें तो बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। ठीक, अभी बताइए क्लियर भैया, धमाका हो गया मेरे शेरों। जल्दी से आ जाइए, क्लास को शेयर कर देना भाई। चलिए अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन, मैं बोल देता हूं भाई सभी बच्चों के नाम। अंशिका कहे, सलोनी कहे, ठीक है प्यारे बच्चों, और सवा परवीन का सी, अभिषेक का ए, मयंक का सी, पूजा सैनी का ए, सुरभि गोयल का भी, मूड फ्रेश का सऊदी अरब, निकुंज त्यागी का भी, एसपी गुजर, रविंदर का यूएसए रेड इंडियन। बिल्कुल, ये ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। क्योंकि मेरे शेरों आप क्या करोगे? आप सोचोगे भाई हैदा जनजाति का अमेरिका में कौन सी पाई जाती है? रेड इंडियन। आप कहोगे सर अमेरिका में कौन सी पाई जाती है? रेड इंडियन। तो सर ये हैदा सीधी सी बात क्या लगाओगे? आप क्या लगाओगे? सऊदी अरब। लेकिन आपको यही थोड़ा सा स्पेशल बनना है, खास बनना है। गुड इवनिंग बेटा समीर खान, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई, अभी क्लियर जल्दी बताइए। ठीक है बताइए। पारुल चौहान वेरी गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है। सवा परमीन क्लियर? ठीक है, जल्दी बताइए क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता रहता है और बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के। जल्दी से बताएंगे बच्चे, सभी बचाएंगे भैया, क्या है इसका राइट आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं भाई। क्लियर है? आरजू का सी आता हुआ, आरजू का सी, शमीर खान, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। प्रीति का वी, पारुल का सी, इंजीनियर विकास का सी, मामराज का सी, शानदार। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ। कौन सी जल संधि है जो अंडमान सागर को किससे जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो भैया वो कौन सी है? मलक्का जल संधि है मेरे शेरों। ये क्वेश्चन तो आता ही रहता है, आपको पता होगा बेटे, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायल का सी और पूजा का सी, अंशिका का सी, शिवम का सी और सुरभि का सी, शिवम का सी, गौतम वेरी गुड इवनिंग बेटा, सवा परवीन सी, सुरभि गोयल सी, पायल चौहान का सी और सतीश सिंह का डी, सुरभि गोयल बहुत बढ़िया, सलोनी का सी, गौतम सिंह का सी, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। अब बेटा जल्दी से आ जाइए, अब बात करते हैं डोवर जल संधि। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, डोवर जल संधि, इसकी बात करते हैं। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी, याद रखना ये
इंग्लिश चैनल को लिख लेना, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है, लिख लेना, जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। उसके बाद आगे देख लेना प्यारे बच्चों, बेरिंग जल संधि का तो नाम सुना होगा आपने। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है। ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर है कोई, चुक्सी सागर से जोड़ती है, लिख लेना, जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है जिब्राल्टर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जिब्राल्टर ये तो सभी को पता होगा, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर किससे जोड़ती है मेरे शेरों? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना प्यारे बच्चों, जोड़ती है। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर भाई? बिल्कुल सर क्लियर। चलिए देखते हैं, नाम एक बार मैं दे लेता हूं सभी के। गौतम का, नैतिक का सी, मोहित का सी, गजेंद्र का सी, सतीश डी वाला बताओ, ये लिख दिया डी वाला, देख लेना। राजीव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। हर्षित का सी, हर्षित वेरी गुड इवनिंग। पल्लवी वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्लियर है? एक एक पॉइंट, एक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आने लायक चीज है बेटा, एक एक आने लायक है, सारी की सारी चीज लिख लेना आप। इंग्लिश चैनल को, ये इंग्लिश चैनल को जोड़ती है किससे? याद रखना, उत्तरी सागर से। और जिब्राल्टर जल संधि याद रखना, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये यूरोप को ये अफ्रीका से भी क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है भाई। फाउंडेशन बेस से समीर खान, अच्छा स्वागत है आपका समीर बेटा। क्वेश्चन का जवाब भी तो दो। राहुल प्रजापति बेटे लेट हो गए आज, चलिए कोई नहीं, लेट नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन सबसे तेज देखते हैं प्यारे बच्चों। ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यूपी ट्रिपल एससी याद रखना, ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी के फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ी पाई जाती है? सतपुड़ा की पहाड़ी, आरजू का डी। चलिए आरजू का डी आता हुआ। आरजू में बेटा, इसमें तो आपको पता है, इसमें तो अरावली पाई जाती है। अरे इसमें तो अरावली पाई जाती है बेटा, अरावली आरजू, इसमें तो अरावली रेंज पाई जाती है, सतपुड़ा थोड़ी पाई जाती है बेटा, इसमें तो अरावली रेंज पाई जाती है, पता है आपको। तो राइट आंसर क्या आता हुआ सभी का? मध्य प्रदेश। क्या है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर? क्या हो गया? एमपी, मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ी सी, राहुल का सी, शिवम का सी, बेहतरीन जबरदस्त। प्रीति एमपी, हर्षित, अंशिका, शबा परमीन, सुरभि गोयल, गौतम सिंह, निशा, शिवम, प्रीति का सी, मोहित का और गौतम का, इंजीनियर विकास का सी, सतीश का डी, गीतिका का सी, आरजू का डी था। उसके बाद पारुल का, उसके बाद राहुल का सी, राजीव के वेरी गुड इवनिंग, पूजा सैनी का सी, राहुल प्रजापति एमपी, सतीश, अंशिका, सुरभि, सतीश, पल्लवी, नैतिक, शर्वेंद्र बहुत बेहतरीन। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ? अभी जल्दी से लिखेंगे। तो आप जो बोल लेते हैं राजस्थान में वो अरावली रेंज, एक एक चीज करके लिखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पाया जाता है, मैकाल पठार लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा? मैकाल पठार पाया जाता है, लिख लेना। मैकाल पर्वत यानी कि मैकाल पठार इधर क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा लिखेंगे? तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है, मैकाल पर्वत पाया जाता है। ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक आता है मध्य प्रदेश में, ये भी आता है यहाँ तक। सर्वोच्च शिखर आपको पता होगा इसका अमरकंटक है, मैकाल पठार भी बोलते हैं इसको। सर्वोच्च शिखर कौन सा होता है इसका? अमरकंटक होता है, अमरकंटक जो एमपी में जाके बनता है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये छत्तीसगढ़ में, झारखंड में मेरे शेरों आपको पता होगा, यहाँ पे झारखंड में क्या है बेटा? यहाँ पे पाया जाएगा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है बेटे। ये रांची में है। ठीक है। और इसको भारत का रूर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? भारत का रूर, क्योंकि आपको पता है ये खनिज की दृष्टि से उत्कृष्ट क्षेत्र है, खनिज की दृष्टि से उत्कृष्ट क्षेत्र है, खनिज की दृष्टि से उत्कृष्ट क्षेत्र है। ये उत्कृष्ट क्षेत्र
उत्कृष्ट क्षेत्र है। अभी बताइए क्लियर है? क्लियर बेटे जल्दी बताइए, एक एक चीज क्लियर है, जल्दी बताओ बेटे। बिल्कुल शानदार सर जी, अगर मुझे पता होता तो मैं आंसर गलत नहीं बताती, सॉरी सर, कोई बात नहीं बेटा, होता है। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है आगे। बिल्कुल भाई इंजीनियर विकास एम मिस्टर कार्तिक सी सभा परवीन क्लियर। निकुंज धूपगढ़ी भी है बेटा इसी की, यहां धूपगढ़ी भी है, भारत का रूर कहा जाता है, क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे तेज आंसर देखते हैं कौन देगा भाई, सबसे तेज कौन आंसर देगा भाई इस क्वेश्चन का? जय भीम भाई अर्नब, बेटे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए भाई अर्नब, जय भीम तेजी से, क्योंकि आज तो बहुत शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा हर एग्जाम में आता है, ये वाला तो लगभग हर एग्जाम में आता है, अगर ये आपने ध्यान से दिया होगा तो हर एग्जाम में आता है, लगभग हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, तो हर एग्जाम में दिया होता है भाई। राइट आंसर सबसे तेज मोहित का डी, समीर खान का बी, सतीश का डी, विकास का ए, सुरभि का सी, और आरजू आर्टिस्ट का डी, केसीजी शिवम का भी, मनप्रीत का भी, मोमराज का डी, निशा का डी, पूजा का सी, गौतम सिंह का डी, पायल चौहान का भी, निकुंज त्यागी का ये। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सभी बच्चों एक बार मैं सबके बारे में लिख देता हूं, ठीक है मेरे शेरों, सभी के बारे में। इसके कैल्शियम की वजह से क्या होता है, नारंगी रंग होता है, इसकी वजह से आतिशबाजी का नारंगी रंग, आतिशबाजी में नारंगी रंग जो दिखाई देता है वो इसकी वजह से दिखाई देता है। एक एक चीज यहां से समझते लिखना मेरे शेरों। आगे बैरियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बैरियम तो बहुत पूछा जाता है, इसकी वजह से आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई देता है, हरा रंग जो दिखाई देता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज यहां से देख लेना मेरे शेरों, एक एक चीज। कॉपर आगे बढ़ती है बेटा, कॉपर की वजह से यहां से देखेंगे तो जो कॉपर होता है बेटा, कॉपर की वजह से क्या होता है, नीला रंग दिखाई देता है, किसकी वजह से, नीला रंग, किसकी वजह से, कॉपर, नीला रंग किसकी वजह से दिखाई देता है, कॉपर। उसके बाद देखेंगे बेटा ये स्ट्रॉन्शियम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाल रंग जो होता है इसकी वजह से दिखाई देता है, लाल चटक रंग, लाल चटक रंग जो होता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, वो देता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, कॉपर। ठीक है भाई जल्दी बताइए, अभी क्वेश्चन क्लियर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लाइक कर देना क्लास को। बेटा आप लोग 44-45 देख रहे हो, लेकिन लाइक मात्र 23 बच्चों ने कर रखा है, आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है आपको, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके ढूंढ ढूंढ के आपके लिए इतनी मेहनत से लाया जा रहा है। सभी बच्चे क्या कर देना, लाइक कर देना क्लास को, इतने सारे बच्चे देख रहे हो, लाइक 24 ने क्या हुआ है, ठीक है भाई। अभी क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है ना, जल्दी बताओ मेरे शेरों, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दीजिए, क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल विकास, बिल्कुल शानदार भाई, ठीक है कर दिया लाइक, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, टेलीग्राम पीडीएफ मिल जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तेज आंसर देखते हैं, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना ये आने वाला क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए कौन बताएगा इसका राइट आंसर, सबसे तेज आंसर। बिल्कुल क्लियर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखते हैं मेरे शेरों, मोहित का वी, बहुत बढ़िया भाई, मोमराज का 12, मोमराज का, मोहित का भी बिल्कुल ठीक, मोमराज का सबसे तेज आंसर, मोमराज का। चलिए देखते हैं उसके बाद मोहित का, उसके बाद विकास का भी, बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया, गीतिका का भी, आशीष का भी, शिवम का भी, अंशिका का भी, और क्यान शर्मा का भी, निशा का भी, राजीव का, सलोनी, सतीश, मोहित राणा, आशीष, केसीजी, शिवम, सर्वेंद्र, मनप्रीत, नैतिक, अभिषेक, विक्रांत, सवा परवीन, सभी बच्चों का। मेरे शेरों इसका गलत कर दिया, इसका राइट आंसर क्या है, 3। इसका राइट आंसर बेटा ये क्या पूछा है, सूची पूछा है, सूची ना कि अनुसूची। 12 तो मेरे शेरों अनुसूची है,
अरे 12 तो अनुसूची हैं, यही तो आपको सुधार करवाना है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो बेटा। 12 तो क्या है, अरे 12 तो अनुसूची है मेरे शेरों। बेटा मजा आ गया ना क्वेश्चन में, ये बताओ क्वेश्चन में मजा आ गया ना। आपको पता है एक अनुसूची आपकी कौन सी, 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची। और इस 7वीं अनुसूची में मेरे शेरों आपको पता है इसमें 3 सूची दी गई हैं, इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, एक तो आती है संघ सूची, और एक आती है प्यारे बच्चों केंद्र सूची। एक कौन सी है, केंद्र सूची है। और एक कौन सी है मेरे शेरों, एक कौन सी आपकी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन में बताओ मजा आया नहीं, ये बताओ जल्दी से सभी बच्चे। क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, बताओ क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन में एकदम दमदार था ना, आप लोगों को यही तो देखना था। बिल्कुल अभी क्लियर है। सूची कितनी है, 7वीं अनुसूची में 3 सूची आती हैं। संघ सूची, इसमें कितने विषय आते हैं, 100 विषय है। ये भी पूछा जाता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सूची में कितने विषय आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि और ये राज्य सूची है प्यारे बच्चों, केंद्र नहीं राज्य है, इसको राज्य सूची लिखेंगे। ये क्या प्यारे बच्चों, राज्य सूची है, राज्य लिखना है इसको। और राज्य सूची में कितने विषय आते हैं, 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं, 52 विषय आते हैं। कितने विषय हैं, 52। ये कितने हैं, 52 विषय हैं, ये इसमें 61 विषय हैं। अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन में मजा आ गया ना, क्वेश्चन में मजा आ गया ना, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, अभी बताओ मामराज बेटे गलत कर दिया आप सभी लोगों ने, एटलीस्ट गलत किया। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते आप लोग, एकदम क्वेश्चन का जवाब देना शुरू कर देते हो। उमा सिंह, संघ, समवर्ती, राज्य, बिल्कुल लिखे। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी, समवर्ती। सम के विषय भी लिख लेना। अब ये बताइए क्वेश्चन, मजा आ गया ना क्वेश्चन में, धमाका मचा दिया ना, जल्दी बताओ सभी, एक बार सभी बता दीजिए। क्वेश्चन क्लियर है नहीं, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्लियर है नहीं। रिंकल बिल्कुल क्लियर, सवा परवीन यस सर क्लियर। भैया तो सभी बच्चे लाइक कर देना और प्यारे बच्चों शेयर जरूर कर देना जल्दी में। हाँ बेटा यही तो ध्यान रखना है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, यही तो ध्यान रखना था। इसीलिए तो एक एक क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड लाए जाते हैं, सारे आने वाले क्वेश्चन। पूजा सैनी भी बिल्कुल क्लियर भाई। उमा सिंह कशाना बिल्कुल क्लियर। गीति का बिल्कुल सर क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे, कौन बताएगा सर? गजब सर, बिल्कुल। अंशिका गिल बिल्कुल बेटा। आरजू का सी, मेरे शेर शानदार जबरदस्त। मोमराज का भी राइट आंसर, सभी बच्चों का राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है मेरे शेरों। तो याद रखना है भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी पर। एक नोट करके एक बात लिखनी है आपको, भारत पर लिखेंगे, भारत पर 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कितनी बार हुए थे? 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। कितनी बार? 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे, ठीक है। तो 6 बार मंगोल आक्रमण हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा गया था, याद रखना है। मैंने आपको यहाँ पे स्टार बना के बता दिया है कि भारत पर मंगोल आक्रमण कितनी बार हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था, पहला मंगोल आक्रमण मेरे शेरों, पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था, वो पहला मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 1221 में। और 1221 में किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में। और किसने किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंगेज खां। चंगेज खां, चंगेज खां, जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था। ईश्वर का अभिशाप, मैंने कल क्वेश्चन कराया था बेटे। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चनों का लेवल देखिए, आप कंटेंट देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
अभी बताइए, अभी क्लियर, जिसमें से सबसे ज्यादा बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। अभी बताओ पहले सभी लोग क्लियर। मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसके समय में मोहम्मद शाह रंगीला, इसके समय में बेटे, इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। किसने? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, याद रखना इसके समय में। और ये याद रखना मयूर संगासन को लूट के ईरान ले गया था। मैंने कल इसकी एक खास बात भी बताई थी मेरे शेरों। ये जो नादिर शाह है, इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है। बेटा एक एक चीज आप एक एक चीज ध्यान से समझते रहना, वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे। अक्षय राजपूत, बिल्कुल क्लियर भाई। आगे देख लेना मेरे शेरों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से देखेंगे। नासिरुद्दीन महमूद, इसका नाम नासिरुद्दीन महमूद, पूरा नाम लिखिए। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है भैया, 1398 ईस्वी में इसके समय में क्या हुआ था? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ। बताइए बच्चों, हो गया धमाका? समझ में आया? जल्दी बताइए। सर जी आज के क्वेश्चन के आंसर तो बड़ी मुश्किल से पकड़े जा रहे हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एक से एक। सर कितने बार आक्रमण हुए थे? बेटा लिख तो दिया 6 बार। अरे मंगोल आक्रमण 6 बार लिख तो रहा है सामने यार, देख रहा है ना आपको बच्चों? देखो बेटा ध्यान से। क्यान शर्मा, अलाउद्दीन के समय में 3 बार। अभी बताइए क्लियर, जल्दी थम लगा के भेजिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए क्लियर मेरी शेरों, जल्दी बताओ क्लियर। क्लियर जल्दी बता दीजिए, फिर भेजते हैं थम लगा के, जल्दी भेज दीजिए। क्लियर है तो जल्दी बता दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। सभा परवीन, यस सर क्लियर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का क्वेश्चन है। किसका? लेखपाल। तो ये लेखपाल का क्वेश्चन है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है क्या? बिल्कुल क्लियर, शानदार भाई, नैतिक बेटा, बिल्कुल। आप लोग यार शेयर कर दो, आप लोग बेटा एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल ऑल न्यू ट्रिक्स, बिल्कुल क्लियर। शर्मेंदर जी सर क्लियर। आरजू का सी, गीतिका का डी, विकास का डी, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ डी। ठीक है, एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, क्या बेटा? क्या? यूपी ने, याद रखना, यूपी तब उस समय नाम संयुक्त प्रांत था, तब नाम क्या था उसका? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, तब नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत ने 1 अप्रैल 1938 को, ये डेट इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1938 को अपना राजकीय चिन्ह अपनाया था, अपना राजकीय चिन्ह अपनाया था, राजकीय चिन्ह अपनाया था, चिन्ह अपनाया था। ठीक है बेटा, तो राजकीय चिन्ह अपनाया था, जिसमें आपको पता होगा एक क्या है? सर्किल है। ठीक है, ऐसे करके एक तीर धनुष है, 2 मछलियां हैं, आपको पता होगा 2 क्या है? मछलियां हैं। ठीक है, तो 2 मछलियां हैं, तीर धनुष। अभी क्लियर है? तो ये तो सब है, ये तो सब है, लेकिन ये नहीं है, मोर नहीं है। अभी क्लियर सभी? बताइए। राजीव खारी सर, नमस्ते सर। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। हम गलत तो नहीं सर, या ऐसा होता है कभी कभी? सर ये किसके लिए डेडिकेटेड है सर, बता दीजिए। उमा का सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। बताइए क्वेश्चन सभी का क्लियर? अभी बताइए जल्दी, सभी का क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए, सभी का क्लियर क्वेश्चन? गंगा यमुना भी है बेटा, इसमें गंगा यमुना भी बह रही है, गंगा यमुना भी है, गंगा यमुना भी है भाई। बिल्कुल क्लियर। अभी क्वेश्चन क्लियर? जल्दी बताओ, सभी के समझ में आया? सभी को समझ में आ गया भाई? उमा सिंह फेस क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटे आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जैसा ये है पूजा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है आजकल। चलिए देखिए जल्दी बता दीजिए। अभी बताइए अगला क्वेश्चन। क्लियर भाई? चलिए देखते हैं आंसर आया मोहित का डी, आरजू का सी, विकास का डी, निशा का डी, मोमराज का ये आ रहा है, गीतिका का सी आ रहा है, नीपा का डी आ रहा है, हर्षित का डी आ रहा है भाई, मनप्रीत का सी आ रहा है, मोमराज का ए। चलिए देखते हैं बेटा ध्यान से। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा स्वीकृत है? बेटा भारत की संविधान सभा भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। अरे आपको पता है मेरे शेरों, 26 नवंबर 1949 को आपको पता है इसको क्या किया गया था? इसको भारत की जनता ने क्या किया था? संविधान सभा ने तो निर्माण कर दिया था, भारत की जनता ने क्या किया था? भारत की जनता ने इसको स्वीकार किया था। भारत की जनता ने क्या किया था प्यारे बच्चों? स्वीकार किया था। मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या आ रहे हैं एग्जाम में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है ठीक है। भारत की जनता ने स्वीकार किया था। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर? आप लोग गलत करोगे बेटा, संविधान सभा द्वारा तो निर्माण किया गया था, इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, लेकिन इसको स्वीकार किसने किया था मेरे शेरों? भारत की जनता ने तो स्वीकार किया था। अभी क्लियर है? जल्दी बताओ, अभी क्लियर है ना? हम भारत के लोग भारत को एक गणतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभुता संपन्न एवं लोकतांत्रिक देश बनाने हेतु एवं भारत के प्रत्येक नागरिक को ठीक है राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और एक और था आपका आर्थिक न्याय देते हुए एवं प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा की समानता देते हुए ठीक है आज, और उनके प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए आज 26 नवंबर 1949 को यह संविधान यानी कि यह प्रस्तावना देश को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। तो प्यारे बच्चों भारत के लोगों ने समर्पित की थी, तो सब कुछ जो छिपा हुआ है वो किसमें है? भारत के लोगों में छिपा हुआ है। अभी क्वेश्चन क्लियर? जल्दी बताइए मेरे शेरों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है? अच्छा पता नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 3 प्रकार के न्याय हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं भैया, कौन बताएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वीडियो की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो की दृष्टि से। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? जो बताएगा उसको एक टॉफी मिलेगी शानदार तरीके से। देखते हैं कौन बताएगा इसका सबसे तेज राइट आंसर। सबसे तेज राइट आंसर आरजू का सी, विकास का भी, निपा का भी, सतीश का भी, पायल का भी और सुरभि का भी, राजीव का भी, शान आलम का भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। सभी बच्चों का राइट आंसर भाई, पायल का, अंशिका का, सभी बच्चों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, चलिए देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई थी? तो कौन सा था प्यारे बच्चों? नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में बना सबसे पहला पक्षी विहार था। 1984 ईस्वी को इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ईस्वी को क्या हुआ? निर्माण हुआ, निर्माण हुआ इसका, ठीक है निर्माण हुआ। और ये है कहां पे प्यारे बच्चों? अगर स्थान पूछे तो ये जिला उन्नाव में है। किसमें? जिला उन्नाव में। किस जिले में प्यारे बच्चों? उन्नाव जिले में है। इसका जो एरिया है वो भी मैं बता दूं, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एरिया लिखेंगे, इसका 2.25 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों। इसका नया नाम क्या हो गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद।
आजाद पक्षी विहार, आजाद पक्षी विहार हो गया है प्यारे बच्चों, इसका नया नाम वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस पक्षी विहार का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद हो गया है। जल्दी बताइए भाई, क्लियर है? जल्दी बताओ मेरे शेरों, क्लियर है ना? ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आप देखेंगे यूपी में वर्तमान में लिख लेना, यूपी में वर्तमान में 14 पक्षी विहार है। यूपी में वर्तमान में कितने पक्षी विहार हैं? 14 पक्षी विहार हैं, याद रखना। कितने पक्षी विहार हैं? 14 पक्षी विहार हैं, जिसमें यदि बात करें तो पॉइंट करके लिखेंगे यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करें तो बेटा सबसे बड़ा पक्षी विहार आप सभी को पता होगा, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो मेरे शेरों कौन सा है? लाख बहोसी है। कौन सा है? लाख बहोसी, लाख बहोसी। पक्षी विहार, ठीक, लिख लेना लाख बहोसी यूपी का सबसे बड़ा क्या प्यारे बच्चों? पक्षी विहार है। क्लियर है ना? यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार लिखेंगे लाख बहोसी पक्षी विहार है। और ये है कहां पे भाई? जिला लिखेंगे कहां पे प्यारे बच्चों? कन्नौज। कहां पे है? कन्नौज। एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी बताइए, क्लियर है? कन्नौज में, बिल्कुल क्लियर, शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जल्दी देखेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, कन्नौज। एक एक चीज लिख लेना प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। बस क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना मेरे शेरों, आपके लिए इतना बेहतरीन सेशन चल रहा है, आप लोग शेयर कर देना। चलिए जल्दी आ जाइए, बिल्कुल भाई मिलेगी। मोहित राणा सर, ये अगला क्वेश्चन कन्नौज में, बहुत बढ़िया भाई। मोहित का 11 का ए आता हुआ, 11 का ए, इंजीनियर विकास का डी, आरजू का सब, नीपा का डी, पूजा गोस्वामी का डी, और किरण का सी, पूजा का सैनी का डी, सुरभि गोयल का सी, पायल चौहान का सी, रेड फायर का ए, राजीव का सी, पूजा का डी, क्यान का सी, सुरभि गोयल सी, बहुत बढ़िया। पूजा का, पायल, मनप्रीत का डी, अक्षय राजपूत का डी। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, कलकत्ता अधिवेशन 1900 आपका जो 6 का हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें आपको पता है, जिसमें जो अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? अध्यक्षता की थी इसने दादा भाई नेहरू ने। किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने क्या की थी? दादा भाई नेहरू ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। और इन्होंने यहाँ पे स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द जो पहली बार स्वराज शब्द जो दिया था, यानी स्वराज शब्द जो आया था मेरे शेरों, तो स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग इसी में किया गया था। प्रथम बार प्रयोग वो इसी में किया गया था मेरे शेरों। किसमें किया गया था? याद रखना है। अच्छा, लाहौर अधिवेशन 1929, इसमें तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था भाई मेरे शेरों, लक्ष्य रखा गया था, याद है ना? इसमें तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अभी क्लियर हुआ नहीं? जल्दी बताओ। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू थे, अर्थात पीटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अभी क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। अभी क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना? जल्दी बताओ मेरे शेरों। अरे अब तो क्लियर हो गया नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसमें जो था ना, ये वाला जो है, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया, लिख लेना, वंदे मातरम गाया गया, गाया गया। अभी ठीक है, गाया गया था, ठीक है भाई, लिख लेना प्यारे बच्चों। एक एक चीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, 1896 में पहली बार ये गाया गया था। और इसमें ये जो है ना, अगला वाला जो लिख रहा है आपका, ये जो है, इसमें क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया गया था। स्वराज हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लेकर रहेंगे। अधिकार है, अधिकार है, और इसे हम लेकर रहेंगे। और
इसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा दिया था, इसे हम लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने, लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? इसी में कहा गया था। किसने कहा था? ये कहा था मेरे शेरों, किसने? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। अभी बताओ, अब क्लियर हुआ? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। देखा बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको क्या करेगा? गलत करेगा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। ठीक है, बिल्कुल। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। क्या बात है भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी बेटा जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शान आलम, बहुत शानदार शायरी थी आपकी। अगले क्वेश्चन पे बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? चलिए देखते हैं बेटा, आंसर आता हुआ अगला वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरजू का वी आता हुआ, बहुत बढ़िया भाई। आरजू का क्या आता हुआ? बी। आरजू का वी आता हुआ, उसके बाद विकास का ए आता हुआ, नीपा का ए, मोहित का ए, सुरभि का ए, हर्षित का, बहुत बढ़िया भाई सभी बच्चों का, शिवम का ए आता हुआ, रेड फायर का ए। चलिए एक बार देखते हैं, फिर नाम लूंगा प्यारे बच्चों। इसमें होता है कंस मेला, इसमें कौन सा होता है? कंस मेला होता है। किंतु किंतु यदि पूछ ले आपसे, क्या मेरे शेरों पूछ ले, क्या यहां से पूछ ले कंस वध मेला, क्या पूछ ले? कंस वध मेला, कंस वध मेला तो हो जाएगा आपका कहां पे? तो आंसर आएगा हमीरपुर। बहराइच की बात करें तो बहराइच में होता है कौन सा? सैयद सलार मेला होता है। बहराइच में कौन सा होता है? सैयद सलार मेला लिखेंगे, सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला होता है। ठीक है, एक एक चीज क्लियर यहां से देखते रहना। और वांदा में कौन सा होता है? कलिंजर मेला। कौन सा होता है बेटा? कलिंजर मेला। अभी बताइए, सभी क्लियर हो गया? एक एक चीज लिख लेना, इसका राइट आंसर क्या हो गया? हमीरपुर। अभी समझ में आया? अभी बताओ एक बार, मनप्रीत का भी, अनिल का भी, अरविंद का ए, पल्लवी का भी, सर्वेंद्र का भी, आरजू का, राजीव का भी, नैतिक का भी। ठीक है भाई। नीपा बेटा कल पूछेंगे इनसे वहीं पे क्लास में, ठीक है, इनका रियल नाम कल पूछेंगे बेटा, ठीक है। हर्षित का भी। अभी क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दीजिए, अभी क्वेश्चन क्लियर? देखो बेटा ये कंफ्यूज करेगा आपको, एक एक चीज यहां से देखेंगे, ये कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपको पता है कंस मेला मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो हर एग्जाम में आता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और ये तो हर एग्जाम में आता है। आपको पता होगा मेरे शेरों, आपको सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से देख लेना, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। ठीक है बेटा, ये देख लेना। तो यहां पर ये मान लीजिए ब्लड ग्रुप डाल दिया आपने, यहां पे डाल दिया क्या? एंटीजन। यहां पे क्या लिखेंगे? एंटीजन। और यहां पे लिखिए आप एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और उसके बाद आगे मैं अभी बताऊंगा, पहले ब्लड ग्रुप बात करते हैं। ए में एंटीजन क्या होगा? ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, इसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी विपरीत होती है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ए बी में मेरे शेरों आपको पता होगा, ए बी की बात करें तो ए बी में आपको पता होगा एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी, किंतु ये कोई नहीं होती एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी दोनों होती हैं। इसी के कारण ये, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी के कारण ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है, ब्लड ले सकता है। क्योंकि इसमें क्या नहीं होता बेटा? ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें ए बी में, क्योंकि आपको पता है कोई भी क्या नहीं होती? एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। जबकि ओ में क्या होता है आपको बताया मेरे शेरों? ए में क्या नहीं होता? ए में एंटीजन नहीं होता, इसलिए ये किसी को ब्लड दे सकता है, इसलिए ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है।
ब्लड दे सकता है। अभी क्वेश्चन क्लियर? अभी मैं एक बार नाम ले लूं सभी का। तो प्यारे बच्चों ये कह रहा है एंटीजन नहीं पाया जाता तो किस में होगा? ओ में। राइट आंसर क्या हो गया? ओ। अभी क्लियर है भाई? सभी का एक बार मैं नाम ले देता हूं बच्चों, ठीक है भाई? क्लियर है बेटा? बिल्कुल आपको पता है ये बहुत ज्यादा एक एक कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि आपको पता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक एक कंटेंट है और बहुत ज्यादा देखी भी जा रही है, आपको पता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्लियर बेटा? बताइए समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सभी का मैं नाम ले लेता हूं, एक बार देखेंगे भाई। ये सारे बेटा ये यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ है क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो सभी को दे सकता है ना, इसीलिए। चलिए आरजू का क्या आता हुआ? आरजू का सी, बहुत बढ़िया भाई। इंजीनियर विकास का डी, पायल का आरजू दी, बिल्कुल भाई क्लियर है। अभी आया समझ में? पूजा का डी, हर्षित का, शानू निगम का डी, क्यान शर्मा का डी, शान आलम का डी, शानू का डी, नीपा का डी, पूजा का डी, गोस्वामी का, पूजा गोस्वामी डी, अंशिका का। प्यारे बच्चों सभी का राइट आंसर। बेटा एक बात बताओ, इतना शानदार सेशन है आपका ये वीडियो का, मैं समझता हूं यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर वीडियो का इतना शानदार कंटेंट किसी का नहीं होगा। आप एक बार सर्च करके देखना, खुद पता चल जाएगा बेटा, बहुत शानदार कंटेंट है ये वीडियो का आपका। पायल का डी, अंशिका का डी। ये क्वेश्चन दोबारा आया है, चलिए देखते हैं बेटा। चलो कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इसके किसी निश्चित धर्म का क्या समर्थन नहीं करता है? बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है। रेड फायर का डी, गौतम का डी, पूजा का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। ये है भैया, ये है धमाकेदार क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, ये है धमाकेदार क्वेश्चन। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, उसको आगे नहीं होने देंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलो देखेंगे। ये बताइए, ये तो बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, अक्षय का डी। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 का सी, गीतिका का, पायल का। प्यारे बच्चों आपको पता है विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं आपको पता है, विटामिन प्यारे बच्चों, विटामिन जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक तो होता है आपका फैट सोलेबल, एक होता है फैट सोलेबल, फैट सोलेबल यानी कि वसा में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील, और एक होता है आपका वाटर सोलेबल। वाटर सोलेबल यानी कि जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील तो बेटा जल में एकदम चले जाएंगे, ये तो रुकेंगे नहीं शरीर में, शरीर में नहीं रुकेंगे। और ये कौन कौन से होते हैं इसकी ट्रिक याद रखना है आपको। ये कौन से होते हैं इसकी ट्रिक याद रखना, कीड़ा। ये ट्रिक याद रखना, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये हर समय बॉडी में रहेंगे, किंतु ये जो है ना इसकी ट्रिक याद रखना। इसकी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, WBC, WBC, यहाँ W से क्या हो जाएगा? वाटर। W से क्या हो जाएगा? वाटर। और विटामिन बी और विटामिन सी, ये वो विटामिन है प्यारे बच्चों जो आपको पता है किसमें एकदम से जल में घुलनशील, तो ये जल के साथ ही क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। तो कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ये नहीं होता है, क्योंकि ये पानी में भंडारित होता है मेरे शेरों, और पानी में भंडारित के साथ ही क्या होता है? ये निकल जाता है। अभी बताइए क्लियर है? अभी मैं नाम ले देता हूं सभी का प्यारे बच्चों, देखेंगे क्लियर। क्योंकि ये वसा में घुलनशील है तो ये पानी के जरिए निकल जाता है, और ये जो होता है ना याद रखना है, ये कीड़ा वाले ये जो है ये विटामिन, ये फैट में घुलनशील है तो वसा में ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये किसका है? वाटर का, तो इसलिए वाटर में ये निकल जाता है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? जल्दी ये बताइए, ठीक है भाई? एक बार सभी के नाम ले देता हूं भाई, ठीक है भाई? इंजीनियर विकास, शान आलम, पायल, जसराम सिंह,
ज्ञान शर्मा, गीतिका, पायल, पूजा, नीपा, शानू, रेड फायर, साने आलम, मनप्रीत। ठीक है भाई, सभी बच्चों का डी आया था बेटे। डी तो आपको पता ही है, तो लीवर में प्रेजेंट रहता है ये विटामिन तो, लेकिन ये क्या है, ये फैट्स वाले वाला, इसकी ट्रिक भी बता दी मैंने आपको। किंतु ये जो होता है इसकी ट्रिक देखिए, WBC, W यानी वाटर और V से B और C, तो ये पानी में घुलनशील, तो पानी के साथ आउट हो जाएगा। लेकिन बॉडी में कौन से विटामिन रहेंगे, ये रहेंगे कीड़ा। ट्रिक याद रखना, KEDE। ठीक है भाई, जल्दी बताइए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बताइए, क्लियर है ना, जल्दी बताइए। अगला बेटे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन के रूप में बना, ये नया क्वेश्चन बनाया भाई। ये क्या है, नया क्वेश्चन बनाया प्यारे बच्चों, ये नया क्वेश्चन बनाए। इसका राइट आंसर कौन देगा भाई, 16 का भी आता हुआ। चलिए, नौकरियों में आरक्षण जो देता है, नौकरियों में सभी व्यक्तियों को, समान वर्ग को, सभी वर्ग के व्यक्तियों को समान क्या दिया जाएगा, समान चांस दिया जाएगा। ये किसका आर्टिकल नंबर किस में आता है, 16 में। 14 में आता है क्या, विधि, इसमें क्या आता है, विधि के समक्ष समानता आता है। क्या आता है, विधि के समक्ष समानता आता है, पता है। 14 में क्या आता है, विधि के समक्ष समानता आता है मेरे शेरों, क्लियर होगा आप सभी को। आगे 17 में आता है अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पर्शता का अंत, अस्पर्शता का अंत, अस्पर्शता का अंत। ठीक है, अंत आता है अनटचेबिलिटी। क्या आता है प्यारे बच्चों, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, क्लियर है। और आर्टिकल 23 में इसमें क्या आता है, इसमें देखेंगे बेटे, इसमें क्या आता है, इसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी क्लियर बेटे, नए तौर पे बना है, यहां देखिए लैंग्वेज चेंज है, बाकी सब वही है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये नया क्वेश्चन बनाता आपका इस रूप में। गुरुजी बिल्कुल क्लियर सभी बच्चों का, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए जल्दी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका देखते हैं सबसे तेज। ये तो प्यारे बच्चों लगभग हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये वाला तो आपका हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, तेजी से बताना है भाई। ये क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व, नेगेटिव जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व है वो कौन सा है, जल्दी बताएंगे। चलिए नीपा, सबसे पहले आरजू का भी आ रहा है भाई। सभी के नाम ले देता हूं भाई एक बार बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, याद रखना कितना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये होता है 9। ठीक है, किंतु एक चीज याद रखना, नोट करके लिखेंगे, सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व, विद्युत धनात्मकता वाला तत्व, धनात्मकता वाला तत्व, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व ये कौन सा है, तो ये है सीजियम। ये कौन सा है, सीजियम, सीजियम। इसका परमाणु क्रमांक है कितना, 55। इसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे कितना भाई, सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना, 55 है सीजियम का परमाणु क्रमांक। इसका क्लोरीन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों, क्लोरीन का कितना होता है, 17। और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, लिख लेना, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है ये, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोडियम की बात करें, यहां से लिखेंगे मेरे शेरों, सोडियम के बारे में यहां से लिखिए, चाकू से काटे जाने वाला तत्व है, चाकू से काटा जाने वाला तत्व, काटा जाने वाला तत्व, जाने वाला तत्व है, याद रखना है ये क्वेश्चन आता है भैया। और इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है मेरे शेरों कितना है, इसका 11। सोडियम का कितना है प्यारे बच्चों, 11।
ऑक्सीजन तो पता है पृथ्वी सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, लिख लेना पृथ्वी सतह पर, इसके बारे में लिखेंगे क्या, पृथ्वी सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है, पाया जाने वाला तत्व, पाया जाने वाला तत्व है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस शेयर कर देना, बहुत ही शानदार लेवल था इसका, इस क्वेश्चन को देखिए आप, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चाकू से काटे जाने वाली धातु, वर्ग एक की जितनी भी धातु आती हैं, वर्ग एक में जितनी भी धातु आती है मेरे शेरों, सारी की सारी चाकू से काटे जाने वाली धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि अगली क्लास थोड़ी सी सचिन सर की है, तो जल्दी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की, बेटा ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर कौन देगा जल्दी देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का है, एसएससी प्लस यूपी ट्रिपल एससी प्लस रेलवे, इन सबका पसंदीदा क्वेश्चन है ये, रेलवे का, खासकर किसका प्यारे बच्चों, ये रेलवे का बहुत ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है। आपको बताना है अपने सहपाठी को इसकी आवाज नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर लिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है मेरे शेरों, अरे वायुमंडल नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल नहीं है ये क्वेश्चन देखिए। और आपको पता है साउंड को किसकी जरूरत होती है, साउंड को किसकी जरूरत होती है, चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और चंद्रमा पर तो वायुमंडल नहीं है, इसलिए क्या होगा, नहीं सुनाई देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? देखो इसका सी है, ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर किसकी जरूरत होती है, अरे ध्वनि को चलने के लिए क्या होती है, एक माध्यम की जरूरत, और वायुमंडल तो है नहीं चंद्रमा पर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी 19वां क्वेश्चन देखेंगे। बताइए, अब तो समझ में आ गया भाई, सभी बच्चे बताओ मेरे शेरों, जल्दी बता दो, अभी तो समझ में आ गया ना, आ गया ना, जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताना है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहां रखा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तब होता है जब वस्तु को विषुवत रेखा पर रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो विषुवत रेखा होती है प्यारे बच्चों, जो विषुवत रेखा होती है, यहां पर जो होता है जी का मान क्या होता है, जी का मान जो होता है कम होता है, जी का मान क्या होता है यहाँ पे कम होता है। और जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, कहां पे, ध्रुव, इधर भी क्या है प्यारे बच्चों, ध्रुव, तो ध्रुव की ओर बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, जी का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। तो जी यानी जी का मान, यदि हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे ध्रुवों की ओर, तो जी का मान बढ़ता जाएगा, और जब आप भूमध्य रेखा पर आओगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जी का मान, रेखा पर क्या बेटा, जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अभी बताओ क्वेश्चन समझ में आया, ये कम हो जाएगा, किंतु ध्रुवों की ओर क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन समझ गए, ध्रुवों की ओर क्या होता है, बढ़ता है। अभी बताओ समझ में आया मेरे शेरों? लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान रखना, जल्दी बता दो समझ में आया, जल्दी बताओ समझ में आया? बिल्कुल क्लियर सर। अरे ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है, क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति का पृथ्वी सतह पर सबसे अधिक जो वजन होगा वो कहां पे होगा, कहां पे होगा, ध्रुवों पर होगा। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम, ध्रुवों की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऊपर को बढ़ेंगे, वेरी वेरी सुपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, यूपी ट्रिपल एससी का पसंदीदा क्वेश्चन है, याद रखना है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं भाई? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहां से, सुरकोटदा, कहां से, सुरकोटदा। और ये सुरकोटदा कहां पे था, गुजरात का स्थल था, किसका था, गुजरात का स्थल था, किसका स्थल था, गुजरात का स्थल था। ये था प्यारे बच्चों आज का शानदार सेशन आपका। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर क्लास सभी को कैसी लगी हो
तो जब क्लास समाप्त हो जाए तो सभी को क्या करना है प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताना है, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्लास कैसी रही। 1 सेकंड लगेगा आपको बच्चों, सभी को क्लास जब समाप्त हो जाए तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बेटा सभी को बताना है कि क्लास कैसी रही। और कल 6 बजे याद रखना है, करंट की क्लास में मिलते हैं 6 बजे। 6 बजे कल सुबह 6 बजे यानी कल सुबह 6 बजे क्या होगी आपकी करंट की क्लास होगी, तो उसमें मिलेंगे, याद रखना। अभी सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। आज का सेशन एकदम धमाकेदार सेशन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है प्यारे बच्चों। जी का मान 0 केंद्र में हो जाता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।